आजकल एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो एक हेल्दी पेशेंट, एक पर्सन को जो कि हेल्दी है, जिसको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी बीमार कर रहा है। तो क्या एयर पोल्यूशन का एक्चुअली मेजर इम्पैक्ट जो है वो हमारे लंग हेल्थ पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। एयर पोल्यूशन जो है ये बहुत ही हजारस होते जा रहे हैं अब सभी ह्यूमन बीइंग के लिए। एयर पोल्यूशन में क्या है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल रोड के साइड में होते हैं, जब गाड़ियां चलती हैं तो बहुत तेजी में डस्ट पार्टिकल पीछे से आते हैं, या जब आंधी चलती है या हवा चलती है, तेज हवा बहती है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स वायुमंडल में उड़ते हैं। इस पार्टिकल्स की चपेट में अगर आप आते हैं, ये पार्टिकल्स जो फाइन पार्टिकल्स है वो सीधे आपके लंग के सबसे जो डीपेस्ट पार्ट होता है, जिसको एल्वुलाई बोलते हैं, वहाँ जाके जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। ज़्यादा पार्टिकल्स अगर चले जाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो ये धीरे धीरे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और फेफड़े में एक सिकुड़न पैदा करते हैं, जिसे लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं हम लोग, या सीओपीडी बोलते हैं। तो इस तरह की भी बार बार ये अगर आपके लंग्स में डिपॉजिट होगा तो ये इस तरह की बीमारियों को पैदा करेगा। या एक दमा जो होता है, कॉमन टर्म होता है, वेग टर्म होता है। दमा मतलब सांस फूलना होता है, दमा मतलब आजमा नहीं होता है। तो ये सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट जो है, जो पर्सन जो है, वो काफ़ी परेशानी में पड़ता है। अगर वो डॉक्टर से राय नहीं लेते हैं तो आगे बहुत दिक्कत होती है इनमें। तो लंग्स का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये तेज़ी में सांस लेने का कोशिश करता है बॉडी को बचाने के लिए। तो ये हार्मफुल तो खैर है ही, और इससे हम सभी को बचना ज़रूरी है और चाहिए भी।